इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी वास्तविक कंपनी या उसके विचारों का अपमान करना नहीं है, केवल मनोरंजन प्रदान करना है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा दी, पर मैं कोई नशेड़ी या जुआड़ी नहीं हूँ। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, पर मैं इस हालत में अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोग हो चुके हैं और बहुत से लोग होने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए शुरू से जानते हैं। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं प्रेम और ये मेरा भांजा पंकज। उस समय मेरे लिए सिर्फ दो ही लोग इम्पोर्टेंट थे। पहला मेरी सोना और दूसरा मेरा भांजा। ये मेरा भांजा कम और दोस्त ज़्यादा है। अबे मामा, मैं कल रांची जा रहा हूँ। रांची? पर क्यों? पैसे की जरूरत है, कहीं काम ज्वाइन करना पड़ेगा। तुम कहीं ज्वाइन करो, फिर हम भी आते हैं। जरूर मामा, बिल्कुल। सुन बे भांजे, ठीक से रहना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कॉल करना। हाँ, तो आप भी ठीक से रहिएगा और अपनी सोना से थोड़ा कम बतियाना, और मेरे नाना नानी का भी अच्छे से ख्याल रखना। देख भांजे, तेरी बस आ गई। 2 महीने बाद मेरा भांजा रांची से लौटा। हेलो, हाँ मामा, हम गांव पहुंच गए, आप आइए। मेरा साइकिल पंचर है भांजे। ओ ठीक है, तब मेरा वाला ही साइकिल लेके आ जाइए। तब मामा, घर तरफ सब ठीक है ना? हाँ भांजे, सब ठीक है। चल भांजे, बैठ, चलते हैं तब। नहीं मामा, चल के ही बैठ बैठ के हालत खराब है। तुम भांजे लेकिन एकदम बदल गए। हाँ मामा, भगवान सभी को एक मौका जरूर देती है सक्सेसफुल होने के लिए। मुझे ये मौका मेरे दोस्त ने दिया है, वह मेरे लिए भगवान से ही बढ़कर। अरे मामा जानता है, कल ही मैंने उसके घर 5000 रुपया का मिठाई पहुंचाया। अबे पूरा दुकान ही भिजवा देगा। हाँ, यहाँ के हिसाब से दुकान ही समझ लीजिए। अबे ऐसा क्या काम करते हो तुम? रुकिए मामा, आपको अभी दिखाते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा। मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी कंपनी के बारे में आपको बताने के लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी कंपनी से जुड़ने के लिए से चार्ज लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। बस आप लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 39 कोर्स करवाएंगे। इन 39 कोर्स में से केवल 8 कोर्स अगर आप बाहर से करते हैं तो इसका 1 मंथ का खर्च आपको 2 से 3 लाख रुपये लगेगा, यानी पूरे साल का कम से कम 24 लाख। इस हिसाब से 39 कोर्स की कीमत होनी चाहिए 9,75,000 पर मंथ, यानी पूरे साल का 11 करोड़ 7 लाख। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम इसको और कम करेंगे। चलिए, अब हमने इसका प्राइस कर दिया है 1 करोड़। क्यों, ज्यादा है ना? चलिए और कम करते हैं। अब इसका प्राइस हुआ 30 लाख रुपया। अब तो 50% लोग आसानी से जुड़ पाएंगे, पर नहीं, मैं चाहता हूँ 99% लोग जुड़े हमारी कंपनी से। इसलिए यही कोर्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे अंडर 1 लाख। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख रुपये से भी कम में ये कोर्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे, यानी आपको टोटल 11 करोड़ 6,90,000 रुपये की बचत हो रही है। हमारे पास 3 सीट है और उसके ईयरली प्राइस और मंथली इनकम कुछ इस प्रकार से। सोचिए, अगर आप 1 साल में कम से कम 30,000 रुपये लगाते हैं तो अगले ही साल आप कमाएंगे 1 करोड़ 4,40,000 रुपये। और अगर आपको कोई कंपनी अधिक सैलरी दे तो आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। अब आप सोचिए,
अगर आप ज्वाइन कर तब से ही आपको जेब खर्च मिले तो कैसा रहे? हमारी कंपनी आपको ये भी प्रोवाइड करे, बस आपको ये करना है। कोई भी आपके पहचान वाला आदमी जो कंपनी ज्वाइन कर रहा है, बस आपको उनके रेफरल आईडी पे अपना आईडी लिखना है और आपके प्रत्येक रेफरल पर हम आपको 2000 रुपये, वो भी तुरंत। आज जो आप इस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, कल वही पैसा आपके पैरों में बिछी होंगी। फिर आप सोचिए आपको एक एक करके उठाना है या बोरे में भरना है। आप में से जिनको भी कंपनी पे भरोसा नहीं है वो जा सकते हैं, पर जाने से पहले अपने अगल बगल बैठे लोगों के चेहरे ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि कल वही आदमी अपनी लग्जरी कार में आपके पास आएगा और आपसे कहेगा, याद है हम साथ बैठे। तब आपको जलन होगी कि नहीं? अब आपका नसीब आपके हाथ में है। 1000 लगा के करोड़ों कमाना है या जीवन भर अपने नसीब को कोसना है। ये देखने के बाद कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेता। अबे भांजे, हमको भी तेरा काम ज्वाइन करना है। बस इतनी सी बात, चलो घर में बताना। मुझे लगा घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने उन्हें बिना बताए ही अपने घर और खेत को गिरवी रख दिया और रांची आ गया। फिर मैंने गोल्ड कैटेगरी में कंपनी ज्वाइन किया। कंपनी देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। फिर मुझे कंपनी से एक छोटा सा रूम दिया गया। रूम लगभग ठीक ठाक था। फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग में 2 चीज़ें सिखाई जाती थी। पहला, लोगों को कैसे जोड़े, और दूसरा, सॉफ्टवेयर कोर्स। धीरे धीरे कोर्स छोटा होने लगा और लोगों को जोड़ने की क्लास बड़ी होने लगी। 1 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद मैं गांव वापस आ गया ताकि मैं दूसरे को जोड़ सकूं। 2 दिन बाद दर्शन हुआ भैया। और सब बढ़िया? हाँ भैया। और क्या करते हो आजकल? भैया कॉल सेंटर में जॉब करते हो। और आप? अरे यार, अपना तो लाइफ एकदम सेट। जितना तुम 1 मंथ में कमाता है ना, उतना मेरा जूनियर का जूनियर अपने ड्राइवर को पेमेंट करता है। भैया ऐसा क्या काम करते हैं? हम एक ऐसे कंपनी जुड़े हुए हैं ना, जहाँ मेरे अंडर 12 लोग हैं, फिर उनके अंडर और 12-13 लोग करके हैं। भैया सीधा सीधा बोलिए ना, क्या काम करते हैं और पेमेंट कितना और ज्वाइनिंग कैसे करें? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कोई मूवी देखने जाते हो, ठीक है, फिर तुम उस मूवी को सजेस्ट करते हो अपने फ्रेंड को, तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होता है, उसे क्या फ़ायदा होता है? फिल्म देखते हैं तो मेरा मनोरंजन हो जाता है और दोस्त को बताते हैं तो दोस्त का भी मनोरंजन हो जाता है, बस। और मैं अगर कहूँ कि तुम्हारे दोस्त की मूवी देखने से तुम्हें भी फ़ायदा होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? हर नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए है हमारी कंपनी GM प्राइवेट लिमिटेड, जिसके CEO है गौरव मल्होत्रा सर, जो कि दुनिया के टॉप 10 सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है। बताइए ना भैया, मुझे भी ज्वाइन करना है। आपके वहाँ कैसे ज्वाइनिंग होता है? ठीक है, डिटेल्स हम तुमको व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, ठीक है? कल चला मेरे साथ, ज्वाइन करवा। स्कीम कंटिन्यू रखो। खुद डूब रहा व्यक्ति दूसरों को बचाने के बारे में नहीं सोचेगा। कमीशन के 2000 रुपये से मैं खुश था। धीरे धीरे ये स्कीम पूरे जिले में फैल गई और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया। तू एक बार हमारी कंपनी से जुड़ गया ना, हमारी लाइफ से। हाँ सच में। हाँ रुको, एक मिनट, कौन आया? हेलो, क्या 50 रुपया? आप तो 100 रुपया बोले थे, कम से कम 95 तो दे दीजिए। कुछ लोग ट्रेनिंग की बातों को समझते थे तो कुछ रटते थे, जिसका नतीजा कंपनी को भुगतना पड़ता। तब और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। कहाँ जॉब कर रहे हो अभी? बस ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हो? टेंशन मत लो भाई, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे। मेरे कंपनी के ओनर का नाम गौरव मल्होत्रा है। कौन गौरव मल्होत्रा? वही जिनको विश्व शांति दूध का पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? विश्व शांति दूध का पुरस्कार। विश्व शांति दूध का पुरस्कार? ये पहली बार सुन रहे हैं। तो रुको एक मिनट, हम पूछ के बताते हैं। हेलो, हाँ सोहन, गौरव सर को कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व शांति दूध का मिला है ना? अच्छा, विश्व शांति दूध का। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। इस स्कीम में इतने ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे, कई बार तो अनजान लोग भी इसी कंपनी के निकल सब सकते। बढ़िया। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? जय जी। अरे यार, तुम तो मेरे ही कंपनी के हो। पैसों की तंगी के कारण कुछ लोग तो गन पॉइंट पर भी लोगों को ज्वाइन करवाने लगे। नहीं करेंगे। प्लीज भाई ज्वाइन कर लो ना भाई। एक बार बोल दिया ना, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब बोल ज्वाइन करेगा कि नहीं? बोल ज्वाइन करेगा कि नहीं? हाँ करेंगे करेंगे। एक दिन मेरे सुपर सीनियर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो,
मैं तुम्हारा सुपर सीनियर डायमंड से, तुम्हारा भांजा पंकज मेरा ही जूनियर है। यस सर। चलो बैठ के बात करते हैं। चलिए सर। तब अभी तक कितने लोगों को ज्वाइन कराया तुमने? सर बस मैंने 2 ही लोगों को ज्वाइन करवाया है। बहुत प्रॉब्लम है सर, अपने ही कंपनी के लोग कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग कंपनी को बदनाम नहीं कर रहे, बस लोगों को जागरूक कर रहे। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी घटिया जगह फंस चुके। मुझे 1 साल लगा पर मैं 36,000 ही निकल पाया। पर अगर आपका 1 साल हो गया है तब तो आपकी नौकरी लग जानी चाहिए थी। ये सब साले लोगों का नाटक है। मेरा रूम रेंट पेंडिंग है, पर मैं अपना दर्द किसी को सुना नहीं सकता, क्योंकि मेरे जूनियर और उसके जूनियर को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पंकज ने बताया तुम बहुत गरीब परिवार से हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई। ये वो जाल है जिसमें तुम्हें निकलने के लिए तुम्हें लोगों को फंसाना पड़ेगा, तभी जाके तुम निकल पाओगे। अब तो लगता है मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा। सर हम आपके साथ हैं सर। थैंक्स भाई, पर पहले खुद को बचा लो। मुझे उनकी बातों में सच्चाई तो दिखी, पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैं रूम पहुंचा तो सारी बातें क्लियर हुई। ड्राइवर एसी का टेम्परेचर कम करो। हाँ भाई, इतना पैसा कमा रहे हैं तो ड्राइवर तो रखना बनता है ना भाई। ड्राइवर सामने से राइट लो। क्या भाई, हम रखते हैं, अभी मेरा ऑफिस पहुंच गया, बाद में बात करते हैं। आइए मामा जी, कैसे हैं आप? थोड़ा हमसे भी कुछ सीख लो। लोगों का फंसाना है तो बड़ा बड़ा फेंकना पड़ेगा, समझे? अरे मामा जानता है, कल ही मैंने उसके घर 5,000 रुपया का मिठाई पहुंचाया। कुछ काम? हाँ है ना, एक आदमी को लपेटे में लिए हैं, चलो देखना कैसे उसको फंसाते हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द रहा है, हमको आराम करना है। तुम जाओ। ठीक है, आराम करो तुम, हम चलें। मैं ये बात घर में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने ये सारी बात अपनी सोना को बताई। हेलो। सोना। हाँ बोलो। यार हम बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? 2 महीना हो चुका है और अभी तक मैंने 50,000 नहीं निकाल पाया। मेरा घर गिर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारा भांजा बोला कि तुम्हारी लाइफ सेट हो गई है। अरे वो झूठ बोल रहा था, हम लोगों का काम ही है लोगों को झूठ बोलना, पर हम तुमसे झूठ नहीं बोल सकते सोना। प्रेम जल्दी कुछ करो, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। ये सुन, तू मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगी ना? हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। प्यार करती है हमसे? तुम कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे बिना जी सकते हैं? अगले दिन खबर मिली कि मेरे सुपर सीनियर ने सुसाइड कर लिया। अब काफ़ी लोग इस प्लॉट को समझने लगे थे। इसी तरह बहुत दिन बीत गए, पर मैं और लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाया। अब कुछ ही दिन बाद मेरा घर, मेरा खेत सब सेट का हो जाता। फिर मेरी सोना का फोन आया। बोल सोना। प्रेम, मेरी शादी तय हो गई है, तुम मुझे भूल जाना। तुम होश में तो है? मैं सब कुछ अपना खो चुका हूँ यार। अगर तुम भी छोड़ के चली गई तो कैसे होगा? समझ लेना, हम लोग कभी मिले ही नहीं थे, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। हेलो। मैं बहुत गुस्से में था, मैंने तुरंत अपने भांजे को बुलाया। अरे मामा जी, और सब बढ़िया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझे मामा कहते हो। क्या हुआ मामा? क्या हुआ? तेरी वजह से मेरी सोना मुझे छोड़ के जा, मेरा घर गिर गई, और तुम पूछते हो क्या हुआ? हाँ, महाभारत में तो मामा शकुनी थे, यहाँ तो भांजा ही शकुनी है। तुझे क्या लगता है तू ही प्रॉब्लम में? जितनी तकलीफ में तू है उतनी तकलीफ में मैं भी हूँ, बस मेरा घर गिर भी नहीं है। आखिर नहीं आता तो पूछ लो अपने रूम मालिक से, तुम्हारा रूम रेंट कंपनी देती है या फिर मैं देता हूँ? मामा भांजे के रिश्ते का मान तो तुमने रखा नहीं। दोस्त होने के नाते जो मांगूंगा वो करोगे, जो बोलूंगा वो करोगे? जो भी मांगोगे मैं जरूर पूरा करूँगा। अगर हम मर गए ना तो आखिरी बार हमको देखने मत आना। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी।
मैं भी मर जाता, पर मैंने सोचा मरने से पहले आखिरी बार अपनी सोना से बात करूँ। हेलो। हाँ सोना, हम सुसाइड करना है। जो करना है करो, पर मुझे फोन मत करना, समझे? अब तो मेरा मरना 100% कंफर्म हो गया। फिर मेरी माँ का फोन आया। मैंने माँ को सारी सच्चाई बता दी। माँ ने मुझे डांटने के बजाय हिम्मत दी। फिर मैंने ठान लिया कि मैं अपना पैसा लेकर आऊं, और मैंने प्लान बनाया। भांजे, क्या तुम्हें अपने 30,000 रुपये निकालने हैं? ये नामुमकिन है मामा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब हमें चोर के घर से ही चोरी करनी होगी। वो बहुत पैसे वाला है मामा, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भांजे, हर लड़ाई बल से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाई हमें बुद्धि से भी जीतनी पड़ती है। मामा हमें क्या करना होगा? जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो। मैंने 5 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को भी शामिल किया। प्लान के अनुसार वो आदमी रोज 5 से 6 लोगों को ज्वाइन करवाता, और उसका जो कमीशन होता वो लेता ही नहीं। अगले का काम था इस न्यूज़ को पूरे कंपनी में फैलाना। तीसरे ने एक ऐसा मनी तैयार किया जिसे जब चाहे तब पिघलाया जा सकता था। फिर ये बात जीएम तक पहुंची, क्योंकि वो खुद एक फ्रॉड था, इसलिए वो ये जानने के लिए उत्सुक हो। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और अगले ही फ्लाइट से रांची आ गया। उसे बताया गया कि उस आदमी के भतीजे के पास नागमणि है। फिर वो एक लोकल एजेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा। क्या है? हम लोग नागमणि खरीदने आए हैं। मेरे पास कोई नागमणि नहीं है। हमें सब पता है, आप बोले तो सही, आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। 40 लाख दे पाओगे? लिमिट में रह के मांगो। 50 लाख, 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मनी खरीदने के 3 नियम हैं, इनका पालन करना होगा। पहला, मनी को जब तक तुम स्थापित नहीं करते तब तक तुम्हें इसे अपने हाथ में ही रखना होगा। दूसरा, मनी को स्थापित करने के पहले तक एक भी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोला मनी नष्ट हो जाएगा, और इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। तीसरा कंडीशन और फायदा इसका यह है कि अगर इसको कोई चोरी कर लेता है या छीन लेता है तो उसके लिए सिर्फ एक पत्थर समान होगा। लो, देख लो। पैसे कैसे दोगे? अकाउंट नंबर बोलो। चेक कर लो, भेज दिए पैसे। ठीक है, बातों का ध्यान रखना। हेलो, मैं रांची न्यूज़ से बोल रहा हूँ। हमने सुना आप और आपकी कंपनी फ्रॉड कर रही है। ये सब झूठ है। किसने बोला तुम्हें? ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हुआ सर? इसको झूठ बोला आपने। शट अप। प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, अब आगे क्या करना है? अब जितना पैसा है इसमें तो सब लोगों का आराम से बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद अब हम सोच लिए हैं, अब हम दुनिया को बन के दिखाएं। नंबर 1, ठगबाज।